शक्ति की भक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र शुरू होने वाला है। पूरे देश में शक्ति की आराधना के पर्व की तैयारियां हो रही, तो वहीं नवरात्र में गरबे की भी धूम रहती है। पूरे देश के छोटे बड़े शहरों में गरबे के पंडाल सजाए जाते हैं, लेकिन अजब एमपी में इस बार गरबा उत्सव में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने को लेकर बीजेपी नेता और नए चौंकाने वाला टेस्ट का आइडिया लेकर आए। क्या है वो आइडिया और इस आइडिया पर क्यों नवरात्र के पहले शुरू हो गई मध्य प्रदेश में सियासत, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश से। दरअसल शक्ति की भक्ति का महापर्व नवरात्र में पूरे देश में गरबों का आयोजन किया जाता है, जहां गरबे की धुनों पर युवक और युवतियां नवरात्र का जश्न मनाते हैं। लेकिन एक बार फिर भक्ति भाव और सौहार्द का ये पावन पर्व सांप्रदायिक का रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। हर बार गरबे में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए नए नए उपाय गरबा समितियां करती हैं। कहीं तिलक लगाकर प्रवेश दिया जाता है, तो कहीं आधार कार्ड देखकर। और इसी बीच इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो हैं चिंटू वर्मा, उन्होंने गरबे में एंट्री को लेकर एक चौंकाने वाला आइडिया को लेकर सामने आए। क्या है वो आइडिया, खुद चिंटू वर्मा बता रहे हैं, सुनिए। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर आपकी विधायक, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है। लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। गरबे में गौमूत्र के सेवन के बाद ही एंट्री देने के बीजेपी नेता के इस आइडिया के बाद अब इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर चुटकी ली है। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता टीआरपी में बने रहने और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हमने बीजेपी नेताओं के लिए गोमूत्र की बोतल भेजी है, जिसका सेवन वो निरंतर करें। देखिए, गोमूत्र के सेवन का उन्होंने कहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत से सनातनी जो हिंदू हैं वो गोमूत्र का सेवन नहीं करते हैं। गोमूत्र को शुद्ध जरूर माना जाता है, ग्रामीण परिवेश में लीपने पोतने काम में लिया जाता है, लेकिन आचमनी के काम में नहीं लिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटेगी? कौन हिंदू है या कौन नहीं है, और उससे क्या गोमूत्र की परीक्षा लेगी? ये एक इनकी मानसिकता का सवाल है। ये हमेशा उल जुलूल बातें कर हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और वही जिलाध्यक्ष इंदौर ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले दिल्ली से ले लो या प्रदेश किसी भी नेता को ले लो, हर नेता को सिर्फ टीआरपी की भूख है। गिरिराज सिंह को ले लो, हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो सिर्फ बयान इसलिए देते हैं कि उनको टीआरपी मिले या कहीं ना कहीं छपास का एक जो उनमें रोग है उस रोग की पूर्ति हो जाए। तो ऐसे ही बयान भाई चिंटू वर्मा ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि गरबा पांडालों में जो भी व्यक्ति जाता है उसको गोमूत्र का सेवन करना चाहिए। तो मैंने आज चिंटू वर्मा जी को 1 डजन गोमूत्र की बोतलें भेजी है। पहले वो खुद स्वयं सेवन करें, और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता अतिथि बनकर अगर जाते हैं गरबा पांडालों में तो वो भी उसका सेवन करें। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि सिर्फ ये छपास के लिए उनके द्वारा दिया गया बयान है, मगर उन्होंने अगर बयान दिया है और सही में गोमूत्र का सेवन करना चाहते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा ठीक हो जाएगा गोमूत्र पीने से। जो उनके अंदर जिस तरह के बयानबाजी करना, वो बार बार इस तरह के छपास का जो कीड़ा है वो दूर हो जाएगा कि गोमूत्र का सेवन निरंतर करते हैं। गौरतलब है कि इसके पहले भी एमपी के पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी के विधायक उषा ठाकुर ने भी गरबे में आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश देने की बात कही। क्या कहा था पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने, आप भी सुनिए। देखिए, इस अभियान को मैं पिछले 25 सालों से चला रही हूँ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है सभी जिलों को कि सभी गरबा पंडालों में आईडी प्रूफ देखकर ही प्रवेश दिया जाए। दीदी सिंगरौन में ब्लास्ट हो रहे हैं लोगों। तो हो जाइए तैयार, इस बार गरबा पंडालों में आपका स्वागत गोमूत्र से हो सकता है। ऐसे में ये तो साफ है कि आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको अपने आप को असली हिंदू साबित करने के लिए गोमूत्र का सेवन करना पड़ सकता है। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।